आइए गौर करते हैं इस संगीत और सत्संग के महासंगम में। बड़ी सुंदर बात कवि ने लिखी है, कलम को उठाया। देखिए, जो मृत्यु है वो किसी ना किसी बहाने से आती है। कहते हैं ना कि मौत बहाना चाहती है। बताया जाता है कि एक बार राजा विक्रमादित्य जंगल में आखेट करने के लिए गए। जब जंगल में आखेट करने के लिए गए तो उनके दो सिपाही थे। उन्हें कहीं भी कोई शिकार नहीं मिली। जब लौट करके वापस आने लगे तो उन्होंने अपने दोनों सिपाहियों को एक कुएं पर, बावरी पर जल लेने के लिए भेजा। लेकिन उन सिपाहियों ने एक औरत के रोने का रोदन सुना। वो विलाप कर रही थी। आज उस स्त्री का विलाप सुनकर के वो दोनों सिपाही उसके पास में पहुंच गए और कहने लगे, हे देवी, आप क्यों रो रही हो, क्या बात? औरत ने कहा, अरे इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं तो इतनी बड़ी अभागिन हूं। अब मैं कहां जाऊं और किसके सहारे जीऊं, क्योंकि ये दुनिया बड़ी निर्दयी है। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं। दोनों भाइयों ने सोचा और बेचारा बड़े भाई ने कहा, आप चिंता न करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ में रखूं। वहां से आगे बढ़े। लेकिन क्या होता है, वो औरत कहने लगी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे लिए खाने की व्यवस्था करो। तो छोटे भाई को वहां छोड़ दिया और बड़ा भाई गांव में नजदीक ही भोजन की तलाश में निकल गया। अब तो उस औरत ने क्या कहा, छोटे वाले भाई से कहा, देख, मैं तुझे पसंद करती हूं, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। छोटे भाई ने कहा, नहीं, आप तो मेरी मां के समान हो, मेरी भाभी हो, मैं तुम्हें कभी इस दृष्टि से नहीं देख सकता। बार बार मना किया लेकिन वो औरत नहीं मानी। अंत में छोटा भाई विवश हो गया। उसने मना कर दिया, मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तो उसने अपना क्रिया चरित्र दिखाया, सारे वस्त्र और फाड़ लिए, आभूषण इधर उधर कर दिए। जैसे ही बड़ा भाई लौट करके आया, चिल्ला चिल्ला करके कहने लगी, अरे तुम्हारे छोटे भाई ने तो मेरा अपमान कर दिया, मेरी इज्जत लूट ली। इधर में क्या होता है, दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ, दोनों पर तलवार थी और आपस में दोनों मर गए। इधर में वो औरत क्या करती है कि रीछ बन गई। क्या बन गई? रीछ बन गई। लेकिन राजा विक्रमादित्य पीछा करता हुआ चले आ रहे थे। उन्होंने देखा ये रीछ बनकर के आगे बढ़ी। एक लकड़हारा बेचारा जंगल में एक पेड़ पर लकड़ी काट रहा था। उसी डाली पर यह रीछ पहुंच गया। आज उसने रीछ को देखा तो देखते ही वो नीचे गिर गया, भयभीत हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब रीछ ने क्या किया कि उसके बाद वो सर्प बन गया। सर्प बनने के बाद वो सीधा नदी की धार में पहुंच गया। उस नदी में एक नाव जा रही थी, उसमें बहुत सारे यात्रीगण बैठे हुए थे। जैसे ही उस सर्प ने नाव की सीध लगाई तो सर्प को देख करके जो यात्रीगण थे वो घबरा गए। जैसे ही वो इधर उधर हुए, नाव पलट गई, सभी उस नदी में डूब करके मर गए। राजा विक्रमादित्य चकित रह गए, सोचने लगे, ये है कौन, मुझे जानना चाहिए। पीछा करते करते पास में आ गए। अब वो सर्प क्या करता है कि वो साधु बन गया। साधु का भेष धारण करके जैसे ही आगे बढ़ा, अब तो हाथ जोड़ करके राजा विक्रमादित्य आगे खड़े हो गए। हे प्रभु, आप कौन हो? मैंने आपकी सारी लीला देखी, मुझे अपने असली स्वरूप के दर्शन कराइए, आप हैं कौन? कहा,
बच्चे, तुझे मुझसे क्या करना? मैं अपना काम कर रहा हूं और तू अपना काम कर। तू यहां मुझसे सवाल जवाब मत कर। कहा नहीं महाराज, मुझे बताइए आप हैं कौन? जब नहीं माने राजा विक्रमादित्य बार बार पूछने लगे तो साधु ने कहा, हे बच्चे, तुझे नहीं पता है, मैं हूं काल। मैं काल हूं, जिसका समय, जिस बहाने से जिसकी मृत्यु होती है, मुझे वही भेष धारण करना होता है और मैं उसकी मृत्यु कर देता हूं। तो प्यारे, जिसकी मौत जिस प्रकार से होती है, समय के अनुसार काल उसी भेष में आता है। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, और जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। क्या बताया है कवि ने, बड़ी सुंदर बात है, सुनिएगा। बताया है प्यारे, मन मरान माया मरी और मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गया कवि। जाना तो एक दिन सबको है, और कैसे? आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। प्यारे, जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्र उतार करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से ये आत्मा भी एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। क्या बताया है? पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे, जन्म मरण के जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। जन्म मरण के जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। जब मरने का टाइम आया, जब मरने का टाइम आया, पोती उनकी धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। प्यारे, जो समय को देखते हैं उनको खुद अपने समय की नहीं पता है कि हमें कब जाना है। वो पोती पत्रा पंडित जी की धरी रह गई। और क्या बताया है? सेठ जी दुकान पे बैठे
गठा नफा सब जोड़ रहे, किससे हमको कितना लेना, वही के पन्ने मोड़ रहे। किससे हमको कितना लेना, वही के पन्ने मोड़ रहे। कालवली का लगा तमाचा, कालवली का लगा तमाचा, कलम कान पर धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। अरे कितना भी धन कमा लो, सब यहीं रह जाएगा। कमा ले हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। एक डॉक्टर अपने घर से करन दवा तैयार हुए। दवा उठा कर बैग में रख ली, मोटर कार सवार हुए। दवा उठा कर बैग में रख ली, मोटर कार सवार हुए। पिछली कार गिरी गड्ढे में, पिछली कार गिरी गड्ढे में, दवा बैग में धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। प्यारे, जो दूसरों को दवा देने वाले हैं, वो भी खुद हैं अपने पास दवा होते हुए अपनी जान बचा नहीं पाते। समय बड़ा बलवान है। इसीलिए बताया है क्या, वाह वाह रे क्या कहूँ भाई, ईश्वर की है यही गति। जिसको जिस टाइम है जाना, फर्क न होगा एक रत्ती। जिसको जिस टाइम है जाना, फर्क न होगा एक रत्ती। जिसने प्रभु का ध्यान किया है, जिसने हरि का नाम लिया है, उसकी कमाई खरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। बने है अनमोल, कोई कोई जागी चलो। जीवन है अनमोल, कोई कोई जागी चलो। जागी चलो, हाँ जागी चलो।
मदिरा मास न सातज भाई। खान पान में सूत सपाई, मदिरा मास न सातज भाई। तरत न टालम टोल कोई कोई जाग चलो न, जीवन है अनमोल कोई कोई जाग चलो। हाथों में शुभ कर्म कमाई, दान धर्म सेवा सुखदाई। हाथों में शुभ कर्म कमाई, दान धर्म सेवा सुखदाई। तब न करत घमोल कोई कोई जाग चलो न, जीवन है अनमोल कोई कोई जाग चलो। कानों से निज सुनत बड़ाई, सुन कर नित्या बेलगुताई। कानों से निज सुनत बड़ाई, सुन कर नित्या बेलगुताई।